स्वतंत्र थिएटर के हमारे नन्हे नन्हे कलाकारों की ये शानदार पेशकश निर्माता श्री युवराज शाह, निर्देशक अभिजीत चौधरी एवं धनश्री हेबड़ीकर। सभी दर्शकों से विनती करेंगे कि कृपया मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें। सभी दर्शकों से गुजारिश कि कृपया मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें। आइए लुत्फ उठाते हैं स्वतंत्र थिएटर के नन्हे कलाकारों की शानदार पेशकश का हिंदी नाटक पंचतंत्र। ये लीजिए आपकी चाय। भाग्यवान, अभी चाय नहीं चाहिए, चाय उधर रखो और मेरे पैसे ढूंढो। भगवान झूठ ना बुलाए, पूरा दिन घर का काम करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, अपने सासू माँ के नखरे उठाना और अपने पति परमेश्वर की सेवा करना। और आप तो तुझे प्यार से बात भी नहीं करते। अरे भाग्यवान, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि क्या कह रहे थे आप? पूरा दिन घर का काम करके मेरे हाथ भी घस गए हैं। पता नहीं मेरे पिताजी ने इनसे शादी क्यों करवाई। अगर मेरे पिताजी आज होते ना तो। छोड़ो अपने पिताजी को। क्या कहा तुमने? अभी ये बातें छोड़ो, मेरे पैसे ढूंढो। कौन से पैसे? वो पैसे जो मुझे अंडे बेचकर मिले थे। भगवान झूठ ना बुलाया कि गए कहाँ वो पैसे? अरे भाग्यवान, अगर मुझे पता होता कि वो पैसे कहाँ गए तो मैं खुद चलकर ढूंढ नहीं लेता। अपनी फिजूल बातें बंद करो और अभी पैसे ढूंढो। उधर मिले क्या? नहीं। पूरा घर छान मारा लेकिन अभी तक नहीं मिले। कितनी बार कहा तुमसे कि अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। सुनिए जी, जरा इधर आइए। ये आपकी प्रिया माताजी ने तो नहीं उठा लिया ना? लाजवंती, मेरी माँ है वो। अरे मैं आरोप थोड़ी ना लगा रही हूँ। मैं तो सिर्फ भगवान झूठ ना बुला के आजकल किसी पे भरोसा थोड़ी ना। ले लिए होंगे उन्होंने। कहती तो तुम सही हो, एक बार माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ। अरे ओ मेरी प्यारी माता श्री, आपके ईश्वर को थोड़ा सा विश्राम करने दो और बाहर पधारो। हरि ओम 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 काहे शांति से हमरे प्रभु की आराधना भी नहीं करने देता। अगर वो हमसे नाराज हो गए तो जल्दी अपने पास बुला लेंगे। तो रुक, मुझे मेरी माला पूरी करने दे। अरे माता श्री, माला छोड़िए और ये बताइए कि हमने मेरे पैसे देखे क्या? पैसे? कौन से पैसे? जब देखो पैसे पैसे करता रहता है, बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है। जब इसके पिताजी जिंदा थे ना तो पैसों के पीछे ही भागते रहते थे। छे 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 छे। अरे सबको क्या हो गया? सब लोग अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। कुछ कहा? मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में बात नहीं कर रहा था। अभी रुको जरा। तो माँ, आपने मेरे पैसे लिए क्या? वाह 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 वाह, हे प्रभु, देखा ना आपने, आज मेरा ही बेटा मुझ पे ही शक कर रहा है। मैं क्यों लूंगी तेरे पैसे? मैंने नहीं लिए कोई पैसे ऐसे। क्यों भौरा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से माँ और बेटे के बीच में दरार डालना चाहती हो? भगवान झूठ ना बुलाए, मैं क्यों कोई दरार डालने लगी? मैंने नहीं कहा इनको आपको बुलाने के लिए। इन्होंने खुद आपको बुलाया है। तुमने ही तो कहा। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए। इसे बोल बोल कर तुमने पूरी दुनिया के लिए झूठ बोल दिया है। और सुनो बहुरानी, भगवान की झूठी कसम मत खाया करो।
कहीं ऐसा ना हो उनको तुम पे क्रोध आ जाए और स्वयं यमराज को तुम्हें लेने के लिए धरती पर भेज दे। हाँ, देखिए क्या कह रही है आपकी माँ। आशीर्वाद लो। मैं कहा था पिताजी पैसों पर। हाँ, अपना झगड़ा बंद करो। किसी को मेरे पैसों के बारे में चिंता भी है? सुनिए जी, आप शामू को ही बुला लीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि उसी के पास पैसे होंगे। भोलू, आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत पुण्य मिलेगा। सच्ची काका, क्या मुझे भी पुण्य मिलेगा? हाँ हाँ, तुम्हें भी बहुत पुण्य मिलेगा। प्रणाम माँ। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। किशु, तुम्हें पता है आज मैंने और काका ने बहुत पुण्य का काम किया। क्या किया भैया? भोलू और किशु, अभी बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, रुको जरा। पर पिताजी सुनिए तो शामू, तुमने मेरे पैसे देखे क्या? हाँ, बिस्तर के नीचे रखे थे। हाँ, मैंने और भोलू बहन ने सुबह बिस्तर के नीचे रखे हुए देखे, तो उसके बाद मैं भाभी के पास चली गई थी। तो कहाँ गए वो पैसे? भैया, वो पैसे आपके थे क्या? ये शामू, ये कोई मजाक की बात नहीं है, वो मेरे मेहनत के पैसे थे। कहाँ गए वो पैसे? भैया, वही तो भोलू बता रहा था। क्या हुआ कि मैं हूँ अभिमन्यु, मैं सारे चक्रव्यूह भेद सकता हूँ, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। हा 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 हा। बेटा, घर में कोई बड़ा है तो बाहर बुला दो। काका काका, कोई तो दरवाजे पर आया हुआ है। जी? भैया, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे, मेरे मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया। अगर आप कुछ मदद करते तो हमारा भला होता। मैं इनको मदद तो करना चाहता हूँ, पर अगर मैं पैसे दे दूँ तो भैया नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं खाना दे दूँ तो भाभी को पूरा भोजन बनाना पड़ेगा। नहीं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या करूँ मैं, क्या करूँ? काका, ये लीजिए पैसे। भोलू, ये क्या है? ये पैसे कहाँ से मिले? हमारे घर के बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे। भोलू, के ऐसे संस्कार दिए कि हमने तुझे? दूसरों की चीज उनको बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, ये बुरी बात होती है भोलू। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूंगा, पर आप अभी इनकी मदद कीजिए ना। जी, आप ये लीजिए कुछ पैसे। धन्यवाद भैया, भगवान आपका भला करे, आपको सारी खुशियाँ दे। और ऐसा हुआ भैया, और ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। देखा, मैंने कहा नहीं था कि शामू ने ही पैसे लिए होंगे। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं कभी भगवान की झूठी कसम नहीं खाती। शामू, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? अगर वो भूखा था तो खाना दे देते। पैसे क्यों दिए? हाँ भैया, पहले मैंने यही सोचा था, पर उसके बाद मुझे भाभी का ख्याल आया। वो दिन भर काम करती है और थक भी जाती है, इसलिए मैंने पैसे दे दिए। तो क्या होता है, तुम्हारी भाभी वापस खाना बना देती। हाँ हाँ, मैं तो इसलिए हूँ, खाना बनाओ, चाय बनाओ, ये करो वो करो, 2 पल की शांति भी है क्या मुझे? अरे भाग्यवान, रुको जरा। और शामू, तुम्हें कैसे पता कि वो सच में जरूरतमंद है और कोई ठगिया चोर नहीं? भैया, मैंने ये सोचा ही नहीं। मुझे माफ करिए, मैं अब से आपसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करूँगा। रामू, माफ कर देना उसको, वो कह ही रहा है कि वो तुझसे पूछे बिना कुछ नहीं लेगा, तो माफ कर दे उसे। माँ, लेकिन ये क्या है? रोज रोज लोगों की मदद करना, पैसा देना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब समाज सेवा करना बुरी बात थोड़ी ना होती है। समाज सेवा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रोज रोज करते फिरो, ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सुनिए जी, ना ही आपके भाई समझने को तैयार है और ना ही आपकी माँ समझाने को। चलो भोलू और किशोर। माँ, अभी आप इसे समझा दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं दुकान जाकर आता हूँ। माँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर क्या समाज सेवा करनी बुरी बात होती है? नहीं शामू, समाज सेवा करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन तेरा बड़ा भाई भी बुरा नहीं है। वे बस तुझे ये समझाना चाहता है कि दुनिया वाले बुरे हैं और वो तुझे फंसा सकते हैं। चल शामू।
थी ना वो ठीक हो गई? हाँ हाँ भैया, मुन्नी तो बीमार थी लेकिन बहुत ठीक हो गई होगी। आपके वजह से तो ठीक हुई है भैया। अच्छा हाँ, ये लीजिए, जो पैसे आपने दिया था ना मुन्नी को ठीक करवाने के लिए, लीजिए। अरे ये क्या बड़ी बात हुई भैया, आप मेरे भाई जैसे और मुन्नी बिल्कुल मेरी बेटी जैसे हैं। अपनों का मदद करना मेरा फर्ज है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है भैया। और हाँ, ये सब हो गया 1 रुपए 7 आने। अच्छा, 1 रुपए 7 आने। मेरे पास 5 आने कम है। एक काम कीजिए, दाल और मसाले को हटा दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप रख लीजिए। जब आपके पास पैसे आएंगे तो मुझे लौटा दीजिए। धन्यवाद भैया। हाँ हाँ, और मुन्नी का ख्याल रखना। हाँ हाँ भैया। अम्मा को मेरे प्रणाम देना। आजी। बात भी मत कीजिए मुझसे। अरे भाग्यवान, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। थोड़े दिनों पहले तो वादा किया था कि आप मेले ले चलोगे, तरह तरह के मिठाइयाँ खिलाओगे, साड़ियाँ दिलवाओगे, और अब तो मुझे समय भी नहीं देते। कब से कह रही हूँ मेले ले चलो, पर आप तो सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, अभी जीवन में थोड़ा संघर्ष चल रहा है, लेकिन मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। बस थोड़े समय की और बात है, फिर देखना क्या मिठाइयाँ, क्या साड़ियाँ और क्या पकवान। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आज आप मुझे मेले लेकर नहीं चले ना, तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सच? मेरा मतलब है, ऐसी बातें मत करो, मैं कुछ देखता हूँ। आप छोड़िए, आपसे वैसे भी कुछ नहीं होता है। अब यहाँ चुपचाप बैठिए और ऐसा सोचिए कि मैं आपको छोड़कर मायके जा रहे हैं। हाँ, क्या कहा? मेरा मतलब है, मैं बैठ रहा हूँ, ऐसी बातें मत करो। और जब मैं आपकी तरफ इशारा करूं, इतने जोर से चीखना, इतने जोर से रोना, इतना खांसना, और हो सके तो मरने की भी नकल करना। मरने की? बस नकल ही तो करना है। ठीक है। और शांति से जो कहा है वही करना, समझे? हाँ हाँ। पता नहीं है करने क्या जा रही है। नमस्ते नमस्ते भैया। अरे भाभी जी, आप क्यों रो रहे हो? भैया, अब आपको क्या ही तो बताओ, हम कितने परेशान हैं, बस ऊपर वाला ही जाने। भैया बताइए तो क्या हुआ? भैया, जब से हम मायके से लौट कर आए, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई है। पहले हमारी सासू माँ गुजर गई, फिर मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, और फिर मेरे पति परमेश्वर इतने कमजोर, इतने बीमार, देखिए कितने कमजोर है। ऐसा लग रहा है उनके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अब आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? आप ही बताइए, आपकी मदद क्या करूं मैं? वैसे वेज ने पूरे 3 रुपए मांगे हैं, और मेरे पास सिर्फ 1 रुपए 4 आने हैं। अगर आप बाकी के दे देते हो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए कुछ पैसे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, धन्यवाद, ख्याल रखना। जी। देखो, पैसे मिल गए। क्या इतनी जल्दी? तुमने तो चमत्कार कर लिया। अब सारे दिन बातें ही करते रहोगे या चलोगे भी? हाँ, चलो। देखो, तुम्हें क्या मिठाई खिलाऊंगा और क्या झूले में बिठाऊंगा, ये खिलाऊंगा। तुम बस बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस बोलो ना। शामू, ये भाभी जी क्यों आए थे? भैया, उनके पति बीमार थे, उनको बस मदद चाहिए थी, पर उनने बोला है वो पैसे वापस करेंगे। ठीक है, छोड़ो, मैं अभी मेला जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, मुझे घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए शाम को दुकान पर तुम काम कर लेना। जी भैया। दुकान अच्छे से संभालो, मैं आता हूँ। हाँ। बच्चों, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। क्या बनाया है? वो मैं तुम दोनों को भोजन के वक्त बताऊंगी। अब चलो। दादी! अरे, मैंने बोला ना चलो अंदर। नहीं, हमें दादी के साथ बैठना है। क्यों भला? थोड़ी देर मेरे साथ बैठने दो ना, क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, रखो, लेकिन जल्दी भेज देना, उन्होंने खाना नहीं खाया है।
के पास जाएंगे। और जब- जब वो कह और जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती ध्यान में बैठे थे। उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि अब आप ही तय कीजिए, हम दोनों में से सबसे तेज कौन भागता है। ये सुनते ही भगवान शंकर ने सोचा और बोला कि तुम दोनों में से पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा के सबसे पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। और जैसे कार्तिकेय जी ने सुना, वो अपने वाहन मोर पर बैठे और विश्व के चक्कर लगाने निकल गए। पर गणपति जी तो सोच में पड़ गए कि मेरा वाहन तो मूषक है, मैं कैसे पूरे विश्व के 3 चक्कर लगाऊंगा। फिर उन्हें एक युक्ति सूझी। वो अपने वाहन मूषक पर बैठे और अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे 3 चक्कर पूरे हुए, वो अपने माता पिता के चरणों में आए और बोला कि मैंने मेरी चुनौती पूरी की। मैंने मेरे माता पिता के चक्कर इसलिए लगाए क्योंकि उनके अंदर पूरा विश्व समाता है। ये सुनते ही भगवान शंकर खुश होकर और गणपति जी को बुद्धि देव का वरदान दिया। धन्यवाद। हाँ, बताओ। वाह बच्चों, बिल्कुल सही कहा। माता पिता से बढ़कर कोई और जीवन में नहीं होता है, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, शामू, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि समझ लो ये तुम्हारा आखिरी मौका है, लेकिन अब मैं बंटवारा करके रहूंगा। हाँ भैया, पर हुआ क्या? माँ, आपको बताओ इसने क्या किया? मैंने इसे सुबह ही कहा था कि पैसों का सही से इस्तेमाल करो, ढोंगी लोगों से बच करो, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। हमारे दुकान पर एक भाभी जी आए थे और इसने उन्हें पैसे दे दिए। हाँ भैया, क्योंकि उनके पति बीमार थे। कोई बीमार नहीं था, उनके पति बस नाटक कर रहे थे और उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है शामू। और ये बात साबित करता है कि तुम बुद्धिहीन हो। माँ, अभी आप बंटवारा कर दीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुद कर दूंगा। मैं तो कब से कह ही रही थी कि बंटवारा करवा दो। देवर जी तो बुद्धू है, वो कभी समझेंगे ही नहीं। महादेव, काका को बुद्धू क्यों बोलते हैं? ये तो बुरी बात है। भूलो किशोर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बड़े लोगों की बात में तुम्हें कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अंदर। चल किशोर। माँ, अब आप बंटवारा करवा ही दीजिए। हाँ बहू रानी, जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, तब से इस घर को बर्बाद करने में तुम ही हो। अभी तो मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, अब क्या भूलू और किशोर का बचपन और उसके दादी और काका का प्यार भी छीन लेगी। और हाँ राम, तुझे तो हमने ऐसे संस्कार नहीं सिखाए थे। ये बंटवारा, ये अलग होना, ये सब क्या है? ठीक है राम, अगर तेरी खुशी बंटवारे में ही है तो कर ले बंटवारा, लेकिन जिस दिन तुझे समझ में आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी रामू, बहुत देर। ठीक है, तो हम कल सुबह उठकर बंटवारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो घर का ये हिस्सा शामू का और ये हिस्सा मेरा। ये सही नहीं लग रहा, एक बार उधर से देखता हूँ। लाजवंती, तू अब राज करेगी, राज। तेरे हाथों के नीचे नौकर चाकर रहेंगे, कोई चिंता नहीं। वाह वाह वाह। मैं एक बार लाजवंती की मदद लेता हूँ। लाजवंती, जरा ये पकड़ो तो। लाजवंती, लाजवंती। अरे ओ महारानी, क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा? अरे अभी आप कुछ कह रहे थे ना। मैं कह रहा था कि लाजवंती उठो। अरे उसके बाद मैं कहा कि महारानी लाजवंती उठिए। हाँ वही तो महारानी। आपको पता है, मैंने अभी एक सपना देखा। आप शांतिपुर के महाराज और मैं आपकी महारानी लाजवंती, और हमारे बच्चे राजकुमार भोलू और राजकुमारी केशव कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ भाग्यवान, मुझे भी दिखता है। वो देखो धन दौलत, उधर देखो सोना चांदी, अरे उधर तो देखो हीरे मोती, और हमारे पीछे नौकर चाकर, और हमारा घर कोई राजमहल से कम नहीं। हाँ जी, और वो तो देखिए, सोने के कंगन, हीरों का हार, चांदी के पायल, मोतियों की माला, और चारों तो लोग सिर्फ यही कहेंगे, महारानी लाजवंती की जय, महारानी लाजवंती की जय, महारानी लाजवंती
श्री राम जी और लक्ष्मण जी की कहानी सुन रहे थे और बहुत अच्छी कहानी थी वो। अच्छा हो गया माँ आप आ गए। मैं बस अभी बंटवारा कर रहा था, आपके सामने कर लेता हूँ। राजवंती, बच्चों को अंदर लेके जाओ। चलो बच्चों। काका काका, आपको पता है आज दादी ने हमें श्री राम जी और लक्ष्मण जी की कहानी सुनाई। बच्चों तुम अभी तक वही हो, चलो अंदर। आप जल्दी जाओ। अच्छा हो गया शामू तुम भी आ गए। अभी सुनो, मैं तुम्हें बंटवारे की चीजें बताता हूँ। तो घर का वो हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा मेरा। तुम्हें पता ही है कि हमारे घर में बस 2 कमरे हैं, तो तुम छोटा वाला जो हमने आंगन में बनाया था और एक बड़ा वाला जो अंदर है, तुम छोटा वाला ले लो, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे और भोलू और किशु को रात में नींद नहीं आती, इसलिए बड़ा वाला हम वाला लेंगे। कोई आपत्ति? नहीं भैया, जैसे आप कहे। हाँ, तो अभी कारोबार का बंटवारा कर लिया जाए। सुबह से दोपहर दुकान तुम जाया करो और दोपहर से शाम मैं जाया करूंगा, ताकि तुम जल्दी घर आकर विश्राम कर सको। और तुम्हें पता ही है कि हमारे पास बस एक ही मुर्गी है, तो तुम मुर्गी रख लो और हम अंडे रख लेंगे। लेकिन याद रखो, अंडों पर सिर्फ हमारा हक है। और माँ, आपको भी बताता हूँ, आपकी और लाजवंती की बनती नहीं, इसलिए सुबह से दोपहर आप रसोई घर में खाना बनाओ और दोपहर से शाम लाजवंती तुम बनाओ। अब शामू, बात आती है माँ की। मेरे बीवी बच्चे और मुझे माँ का अच्छे से ख्याल रखना नहीं आएगा, इसलिए तुम और माँ साथ में रह लो। भैया, ये भी कोई बोलने की बात होती है? आप कहते हैं तो भी मैं माँ के बिना नहीं रह पाता। आपको जो चाहिए ले लो, पर बस माँ को मुझसे अलग ना करना। मैं अपने और माँ के सामान ले लेता हूँ कमरे से। हाँ चाहिए, जल्दी सारा सामान ले जाइए। वैसे देवर जी, आज पहली बार आपकी कोई बात पर मुझे खुशी हुई है। आखिर आप समझ ही गए कि हमारी खुशी अलग रहने में है। देखा माँ, अब खामखा चिंता कर रहे थे, सब ठीक हो गया। बहू रानी, आज तक तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी बात कभी ना कभी समझ जाओगी और बदल जाओगी, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी परवरिश ही गलत साबित कर दी। आज मेरा बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे से अलग हो रहा है। अब तक तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं, जिस दिन तुम्हें समझ आएगा ना बहू रानी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और हाँ रानू, तुमने भले ही अपनी माँ और अपने छोटे भाई से अलग होने का फैसला कर लिया होगा, लेकिन अगर तुमने बच्चों से हमें अलग करने की कोशिश भी की, तो देखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो शामू, चलो शामू। चलिए। लगता है काका और पिताजी की लड़ाई हो रही है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की किशु। हमें दादी और काका 5 दिन से नहीं मिले। अब हम क्या करें? मेरे पास एक युक्ति है। बता बता। हाँ बोला कर। हाँ, चलेगा? यस। क्या हुआ, आप ठीक तो हो? शामू या माँ जी ने आपको कुछ कहा, कुछ किया? कुछ कहा? शामू ने तो हाथ पार कर दिया। जब मैं उससे सुबह अंडे लेने गया, तब कहने लगा, मैंने मुर्गी तो बेच दी, मुर्गी मेरी थी और अंडे आपके, मैं जो चाहे करूं। और फिर जब मैं रसोई घर में गया, तब देखा हमारे रसोई घर में कोई अनाज नहीं। और फिर जब मैंने माँ से पूछा कि रसोई घर में का सारा अनाज कहाँ गया, तब कहने लगी, सारा अनाज तो मैंने बेच दिया। रसोई घर सुबह से दोपहर तो मेरा था, मैं जो चाहे करूं। और फिर लाजवंती, उसने तो हाथ पार कर दिया। उसने ये लिखा दुकान पर, सुबह से दोपहर तक दुकान खुला रहेगा, कृपया इस समय नहीं आना। और फिर जब मैं दुकान पर गया, तब दुकान बंद। सारे ग्राहक अपना सामान लेकर चले गए थे, मतलब सारा पैसा उसके हवाले गया। क्या ये तो हद पार कर दी है आपके भाई ने? जब हमने तय किया था कि बंटवारा होगा, तो अब आपका भाई ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? निश्चित ही आपकी माँ ने उसे ये सब सिखाया होगा। लेकिन शामू, क्या शामू के पास अपनी बुद्धि नहीं है? उसे शर्म नहीं आई अपने भाई के साथ
ऐसी चालाकी करके। छी, क्यों बहू रानी, जो तुम्हारे पति ने क्या वो चालाकी नहीं है, और जो शामू ने क्या वो चालाकी है। और हाँ रामू, बंटवारा करते समय तुमने शामू से सब कुछ छीन लिया, और जब शामू ने तुम्हारे साथ बुरी किया तब तुम्हें गुस्सा आ रहा है। बुरा तो उसे भी लगा था, लेकिन तुम उसके बड़े भाई हो तो उसने खुशी खुशी अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, और तुम्हें उसके ऊपर एक बार भी तरस नहीं आया। मेरा छोटा बेटा भोला है, ना कि बुद्धिहीन। उसे पता है क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत, और किस समय पर क्या करना चाहिए। उस समय उसे लगा कि बंटवारा करना ही सही होगा और तुम बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो उसे नीचा दिखाने में ही तुले हुए थे। और जब तुम लोगों ने हद पार कर दी तब हमने सोचा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब किया। हाँ भैया, मैं ये सब आपके साथ नहीं करना चाहता था, पर अगर मैं ये सब आज नहीं करता तो आपको कभी एहसास नहीं होता कि आपने क्या किया है। मैं मानता हूँ मैं भोला हूँ, मैं नादान हूँ, बहुत गलतियाँ करता हूँ, पर मुझे हमेशा विश्वास था कि आप मेरे बड़े भाई मेरे साथ रहेंगे, मेरे पीछे रहेंगे और मुझको कुछ होने नहीं देंगे। पर आपने वो विश्वास तोड़ दिया। बहुत दुख हुआ भैया, पर आप मेरे बड़े भाई हो और आप मेरी भाभी हो, और आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपको मुर्गी, अनाज और आज के कमाए हुए पैसे दे रहा हूँ, वो कमरे में रखे हुए हैं। और हाँ, दूसरों की मदद करना या समाज सेवा करना बुरी बात नहीं होती, बल्कि जितना हम देते हैं उतना ही भगवान हमें वापस करता है। ये मेरा पुण्य का फल है कि इतनों दिनों से मेरे पास कुछ नहीं था, पैसा एक भी दिन नहीं गया जब मैं और माँ भूखे सोए हो। लेकिन आप दोनों को यहाँ बुलाया ही किसने है? हाँ हाँ बहू रानी, तुम तो समझने से रही। खैर, हम तुम लोगों के लिए नहीं आए हैं, भोलू और किशोर ने हमें इधर बुलाया, इसलिए हम इधर आए हैं। भोलू और किशोर ने? हाँ हाँ, हमने बुलाया है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो तो सही। चलो, मैं हूँ रामू, मैं हूँ शामू, मैं हूँ लाजवंती, पूजा करती बहू से लड़ती, मैं हूँ घर की दादी। पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? पता है एक दिन क्या हुआ? दादी ने रामू शामू से कहा, रामू तुम हो घर के बड़े, नाम तुम्हारा राम से जुड़े, देना साथ भाई का अपने, जैसे दिया था लक्ष्मण ने। लाजवंती तुम पर है इस घर की खुशियाँ निर्भर, सीता राम लखन के संग निश्चित है रावण की मात। लोभ है कलयुग का रावण, मिटा कर इसे बनो पावन, रहो प्यार से तुम हर पल, कभी न टूटे ये बंधन, कभी न टूटे ये बंधन, कभी न टूटे ये बंधन। कैसी लगी आपको हमारी गाना? बहुत अच्छी थी, बहुत। दादी, आपने ने तो सिखाया था कि हमें अपने माता पिता की सुननी चाहिए, तो पिताजी आप क्यों नहीं सुनते दादी की? शामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया है। और माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो मुझे सिखाया था मैं उस पर खरा नहीं रह सका, इसलिए माफ कीजिए। बच्चों को आपके साथ रहना पसंद है, आपके साथ खेलना, आपकी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए हम सब लोग साथ में रहेंगे। और शामू, तुम और मैं साथ में दुकान जाया करेंगे और हमारा घर वापस खुशियों से भर जाएगा। सच में भैया? पता? हाँ माँ। और शामू भैया, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरे वजह से ही हो रहा था। पता है माँ, जब से आप घर छोड़कर गई हो तब से मेरा घर में मन ही नहीं लगता। पहले जब आप होते थे तो छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी, शामू भैया बिल्कुल मेरे भाई जैसे थे, लेकिन जब से आप दोनों घर छोड़कर गए हो तब से जैसे खुशियाँ गायब हो गए हो। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप दोनों वापस घर आ जाइए। वाह वाह बहू रानी, आज पहली बार तुमने इतनी प्यारी बात कही है, दिल जीत लिया मेरा। देखा शामू, तेरी भाभी लाखों में एक है, मैं तेरे लिए बस ऐसी ही लड़की ढूंढूंगी। हम वापस एक साथ रहेंगे। पंचतंत्र विश्वविख्यात का ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र हैं।
पंचतंत्र को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। पंचतंत्र को संस्कृत में पाश निबंध या अध्याय भी कहा जाता है। पंचतंत्र के मुख्य पात्र खरटक और दमनक जो दो गिद्धड़ है, पिंगला जो एक शेर है, संजीवक जो एक बैल है। केंद्रीय पात्र लघुपतनक यानी कौवा और हिरण्यक यानी चूहा होता है। मंथरक यानी कछुआ, चित्रांग यानी हिरण। ये एक असामान्य संयोग है कि वैसे हर प्राणी का गुण उसे कहानी का नायक बनाता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमारी अगली कहानी में मिलता है जैसे को तैसा। नंदू, आज तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। पकड़ लिया। बाबूजी, आप भागो, मैं आपको पकड़ता। ठीक है। अब पकड़ लिया। बाबूजी, अब मैंने आपको पकड़ लिया। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी जो मैं बोलूंगा। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मिठाई या तोहफा? कुछ भी बाबूजी, आप हर रोज यही बोलते रहते हो कि तुम्हें मिठाई चाहिए या तोहफा। आज आप मेरे साथ घोड़ा गाड़ी खेलेंगे। आप घोड़ा बनो, मैं आपके पीठ पे ऊपर बैठ के सवारी करूंगा। मेरा ये नंदू भी ना आजकल बहुत शरारती है। देखते हैं कितना टिकता है हमारा घोड़ा। चल मेरे घोड़ा टूड़ टूड़, चल मेरे घोड़ा टूड़ टूड़, चल मेरे घोड़ा टूड़ टूड़। बस बस, अब तुम्हारे घोड़े की कमर ऐंठ गई है। बाबूजी, मैं आपके हाथ दबा देता। हाँ हाँ। बाबूजी, आपको पता है जब भी मैं मेरे दोस्तों के साथ पाठशाला में पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, तब एकदम से मैं गिर गया। तब मुझे चोट लग गई और मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते थे। क्या तुम्हारे दोस्तों की ये मजाल कि मेरे बेटे पर हंसे? जरा बुलाओ उन्हें घर पे, मजाक खाता हूँ। नहीं बाबूजी नहीं, जब भी वो भी गिरते तब मैं भी उन पे ऐसे ही चलो चलो, बहुत शरारत कर ली, खाने का वक्त हो गया। नहीं मैम, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? दिन भर तो खेलते रहते हो, खाना नहीं खाओगे तो खेलने के लिए ताकत कहाँ से आएगी? मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है, खाओगे? ठीक है मैम। चलो। कई दिनों से परेशान हूँ, न व्यापार अच्छा चल रहा है, न जेब में एक पैसा है। अब आप ही मेरी कुछ मदद करना। शांति, शांति, तुमने मेरे नाश्ते के लिए कुछ बनाया क्या? मुझे व्यापार के लिए जाना है। नाश्ता? घर में अन्न का एक दाना नहीं है और आप कहते हो नाश्ते के लिए कुछ बनाया क्या? 5 दिन हो गए, आपने एक पैसा तक नहीं दिया। नहीं दिया का क्या मतलब होता है? मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं तुम्हें दूंगा ना। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, काफी समय से हमारे तेल का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा। तो आप तेल का व्यापार छोड़कर कोई दूसरा व्यापार क्यों नहीं करते? दूसरा व्यापार करने के लिए अनुभव और दूसरे व्यापार का ज्ञान चाहिए होता है। मेरे पास तो कोई दूसरे व्यापार का ज्ञान भी नहीं है, सिवाय हमारे तेल के व्यापार के। वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तुम तो जानती हो मैं कितने ईमानदारी से व्यापार करता हूँ और तेल में कुछ मिलावट भी नहीं करता हूँ, फिर भी नुकसान हो रहा है। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम ना दूसरे राज्य चलते हैं, वो सीतापुर राज्य है ना, वहाँ के लोग उधार नहीं लेते।
हाँ हाँ, आप जाइए। अरे रामू भैया, मैं आप ही के घर आने वाला था। हाँ, आपने जो मुझसे तेल उधार लिया था ना, उसके पैसे लेने। जीर्णोधन, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें 2-3 महीने में लौटा दूंगा। 2-3 महीने? ये तो बहुत ज्यादा समय है भैया। अभी मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे तो अभी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे पास जो मेरी गाय है ना, वो तुम रख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं कुछ भूल तो नहीं गई ना? आ गया, सारी तैयारियां हो गई। और आपको पता है, वो जो मैं आटा बचा के रखती थी ना, उससे मैंने 2 मोटी मोटी रोटियां भी बना ली रास्ते में खाने के लिए। और रही बात पानी की, वो तो हम रास्ते में किसी से भी मांग कर पी लेंगे। हाँ, वो तो ठीक है। अब बस एक ही समस्या है। अब क्या समस्या? इतनी दूर जाने के लिए हमें बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ी तो हमारे पास तो उसके लिए पैसे ही नहीं है। और उधर व्यापार करने के लिए भी थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, वो हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कुछ तो सोचना पड़ेगा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। हाँ, तुम्हारे पास जो सोने की बालियां थी ना, वो कहाँ है? वो तो हमने कब की बेच दी। कुछ और सोचो। हाँ, हम शामू भैया के पास गए थे ना तुम्हारी उधारी लेने। हाँ, गया था, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें 2-3 महीने और लगेंगे। 2-3 महीने और? ये तो बहुत ज्यादा समय है। कुछ और सोचो। तराजू, हमारा पुश्तैनी तराजू। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम ना उसे बेच देते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो तराजू बेचने नहीं दूंगी। वो तुम्हारे खानदान की आखिरी निशानी है। और वो तुम्हारे खानदान की आखिरी निशानी है, और तुम उसे बेचने की बात कर रहे हो? हरगिज नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मेरे पिताजी के पिताजी ने उस तराजू को तब खरीदा था जब उन्होंने अपना तेल का व्यापार चालू किया था। और जब उनका व्यापार जोरों शोरों से चलने लगा तो उन्होंने उस पे सोने का पानी चढ़ाया। और उसके बीच में जो रेखा है ना, उस पे असली मोती लगे हुए हैं। और उसके दोनों बाजुओं में एक तरफ हीरा और एक तरफ पन्ना लगा है। अगर हम उसे बेच देंगे ना, तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें वो तराजू बेचना नहीं चाहिए। वो हमारी खानदान पुश्तैनी धरोहर है। और अब इसी तराजू से प्रेरणा लेकर हम और मेहनत करेंगे, गांव गांव घूमेंगे, तेल बेचेंगे। और अगर हमारी किस्मत का सिक्का चमका तो भगवान करे हम ऐसे 10-10 तराजू बना पाएंगे, जिससे हमारी अगली पीढ़ी हमसे प्रेरणा ले। संचय से धन बढ़ता है, ना कि उसे तोड़ तोड़ कर बेचने से। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन अब हम क्या करें? क्यों ना हम इस तराजू गिरवी रख दें, और जब हम दूसरे राज्य से लौट कर आएंगे तो तराजू वापस ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम ना अपने तराजू को धनीराम सेठ जी के पास गिरवी रखेंगे। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अगर हमने अपना तराजू उनके पास गिरवी रखा तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि इस तराजू पे हीरे मोती जड़े हुए हैं। हाँ हाँ, हम उन्हें ये नहीं बताएंगे तुम तराजू लेके आओ। नहीं, हम उन्हें ये नहीं बता सकते। अगर उनकी नीयत बदल गई तो, अगर उन्हें उस तराजू के प्रति लालसा आया तो, नहीं नहीं, हम उन्हें ये नहीं बता सकते। चलो चलो। राम राम सेठ जी। अरे जीर्णोधन, शांति भाभी साथ में राम राम। बैठिए बैठिए। ओ सुशीला, सुनती हो? देखो कौन आया है। कौन आया? अरे जीर्णोधन भैया, शांति भाभी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी जी। और नंदू बेटा, कैसे हो? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए राजस्थानी गुड़ डाला है। इसकी क्या जरूरत थी भाभी जी? अब आपके घर आ रहे थे तो सोचा खाली हाथ कैसा है, इसीलिए नंदू के लिए खिलौना लाई हूँ। ये लो नंदू बेटा। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। माँ, क्या मैं इसके साथ अंदर जाके खेल सकता हूँ? हाँ हाँ, जाओ। और जीर्णोधन, कैसे आना हुआ? दरअसल सेठ जी, हमारे तेल का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए हम दूसरे राज्य जा रहे हैं। लेकिन हमें पैसे की आवश्यकता है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं दूसरे राज्य में जाने की, वो भी
पास एक पुश्तैनी तराजू है, ये मैं आपके घर गिरवी रख के जाऊंगा और जब मैं दूसरे राज्य से लौट कर आऊंगा ना तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा अपना तराजू लेने और आपके सारे पैसे लौटाने हैं। इस तराजू में ऐसा क्या है कि इसके बदले में मैं तुम्हें इतने सारे मोहरे दूं? जी ये मेरा पुश्तैनी तराजू है। पुश्तैनी है तो इससे मुझे क्या फायदा जीर्णधर? सुनो जरा इधर आना। क्या हुआ? वो जितने पैसे मांग रहे थे दे दीजिए। देखिए ना कितना सुंदर तराजू है और कीमती भी होगा। हाँ हाँ, तुम्हारा तो ऐसा ही है। तुम्हें एक बार, सिर्फ एक बार जो चीज पसंद आ जाए वो अपने आप ही कीमती बन जाए। उसके ऊपर मोती लगे और वो मोती बहुत कीमती होते हैं। अच्छा ठीक है, बात करके देखता हूँ नहीं, मुझे चाहिए वो तराजू और वो दूसरे राज्य से लौटकर नहीं भी आया तो चिंता की कोई बात नहीं, हम इस तराजू को बेच भी देंगे, हमें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अरे ठीक है ना, मैं बात करता हूँ ना उससे। अब तुम अंदर जाओ। और हाँ, तुमने वो लड्डू बनाए थे ना, वो लाना मेहमानों के लिए। अरे सेठ जी इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, आप तो घर के ही है। अरे धन्यवाद भाभी जी। तो जीर्णधर, तो बताओ तुम्हें कितने मोहरे चाहिए? वो सेठ जी मुझे ना 10 मोहरे चाहिए थे। अच्छा 10 क्या? 10 मोहरे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जीर्णधर। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 10 मोहरे दूं इस तराजू के बदले में? सुनो जरा इधर आना। मैंने आपसे कहा ना वो जितने पैसे मांग रहे थे दे दीजिए। 10 मोहरे मांग रहा है वो। पता है मुझे, तो दे दीजिए ना। 10 मोहरे? 10 मोहरे कैसे दे दो उसे? इतना ज्यादा धन, वो भी 10 मोहरे कैसे दे सकता हूँ मैं उसे? 10 मोहरे में 5 पैसे तो बाप रे, कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा उसे। नहीं नहीं, मैं उसे 10 मोहरे नहीं दे रहा। राम राम राम, मेरा तो सच चकरा रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। राम 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 राम। ठीक है। राम 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 राम। ठीक है। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं उसे 10 मोहरे नहीं देने वाला। अरे मेरे प्यारे पति परमेश्वर, मेरी बात तो सुनो। वो जो शांति है ना, उसने मुझे कुछ सालों पहले बताया था कि उनके घर में पुश्तैनी तराजू है। उस तराजू पे असली मोती लगे हैं और एक कोने पर हीरा और दूसरी कोने पे पन्ना लगा हुआ है। इतनी मूल्यवान चीज खुद हमारे घर चल के आई, इसे मना कैसे करे? तो मेरी बात सुनो, उसे वो पैसे दे दो और तराजू ले लो। ठीक है, जाओ। ठीक है ठीक है। देखो जीर्णधर, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वरना मैं किसी को 10 मोहरे क्या 2 आने भी नहीं देता। 2 आने भी नहीं। धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद भाभी जी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? परेशानियों में अपने ही अपनों के काम आते हैं। धन्यवाद सेठ जी। अच्छा अब हम चलते हैं। जी चलो। मिल गई, लेकिन क्या? अरे मन को शांति मिल गई। अरे बेटा, मन को शांति मिल गई। चलो, मिल गई। जीर्णधर और उसकी पत्नी 2 साल के लिए दूसरे राज्य में चले गए। वहाँ उन्होंने उनके तेल का कारोबार शुरू किया। वहाँ उनकी किस्मत चमकी और उनके कारोबार ने जोर पकड़ा। 2 साल बाद जब उनके पास बहुत सारा धन आ गया तो उन्होंने फैसला किया वो उनके गांव, उनके शहर वापस लौट जाएंगे। शांति, ये देखो हमारा गांव, हमारा अपना गांव। इन 2 साल हमारे गांव से दूर रहना कितना मुश्किल था ना। हाँ बहुत मुश्किल था। और वो देखो नदी बिल्कुल पहले जैसे बह रही है। हाँ और वो नदी के बाजू में पहाड़ तो देखो। हमारे गांव का दृश्य सच में अलग है। ऐसा दृश्य और कहीं देखने ही नहीं मिलता। चलो अब हम घर चलते हैं, हमारे अपने घर।
अरे रुको, हमें सेठ जी के घर भी तो जाना है ना, अपना तराजू लेने। हाँ हाँ जाते हैं, लेकिन पहले सामान तो घर में रखते। अरे हाँ, पहले सामान घर पे रखते हैं, फिर दोनों साथ में सेठ जी के घर चलेंगे। तो चलो। घर में कोई है? अरे घर में कोई है? अरे रुको रुको, कौन आया? शीलाधन, शांति भाभी, प्रणाम प्रणाम, बैठिए ना। शांति, देखो कौन आया है। अरे कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? अरे शीलाधन भैया, शांति भाभी, नमस्ते नमस्ते भाभी। और व्यापार कैसा चल रहा था उधर? व्यापार तो अच्छा चल रहा था। अच्छा चल रहा था मतलब यहाँ से अच्छा चल रहा था, मतलब बेहतर चल रहा था। हाँ हाँ, बेहतर चल रहा था, लेकिन अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव वापस आ गया, यही अपना व्यापार करूंगा। अरे मैं तो भूल ही गया, ये लीजिए सेठ जी, आपके लिए लाया था वहाँ से। वहाँ ऐसे बहुत बनते हैं, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और भाभी जी, ये आपके लिए, वो कठिन दिनों में आपने हमारी बहुत मदद की, इसीलिए ये छोटा सा तोहफा आपके लिए, और ये रंग आप पर खूब खिलेगा। अरे नंदू बेटा, तुम्हें कैसे भूल सकते, पहले बच्चों को देना चाहिए। और ये लो नंदू बेटा, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह। सेठ जी, वो मैं आपके पैसे लौटाने आया था और अपना तराजू लेने। ये लीजिए पैसे। सुनो तो जरा इधर आना। अब क्या हुआ तुम्हें? सुनो, उसे वो तराजू मत दो, उसे कह दो कि वो गुम हो गया, या फिर मिल गया, या फिर चोरी हो गई, कुछ भी कहो, पर उसे वो तराजू मत दो। अरे ऐसे कैसे मत दो? उसने हम पर विश्वास करके वो तराजू हमारे पास गिरवी रखा था। तुम कह रहे हो कि मैं उससे झूठ बोलूं? मैं धनीराम सेठ उससे झूठ बोलूं? हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तुम हमारे खानदान का इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। मुझे तुम्हारी इज्जत से कुछ नहीं करना, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसे यहाँ से भेज दो, कुछ भी कहकर। वो और पैसे मांगे तो दे दो उसे। तुम्हें जो करना है सो कर लो, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर रही। अगर तुमने उसे वो तराजू दिया तो इसी वक्त मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। नंदू बेटा, जरा अंदर जाके देखो ना, तुम्हारे माँ बाबू जी क्यों नहीं आ रहे हैं? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, लेकिन कहाँ? मुझे नहीं दिखती कोई बारिश वारिश। अंदर माँ बाबूजी के ऊपर बरस रही है। अच्छा, और मैंने आज तक ऐसी मूसलाधार बारिश कभी नहीं देखी। जीनधन, वो बात ऐसी है कि तुम्हारी तराजू को चूहे बताइए ना सेठ जी, मेरा तराजू कहाँ है? तुम्हारे तराजू चूहे खा गए। अच्छा, मेरे तराजू को चूहे खा गए? हमारे तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं? सेठ जी बताइए ना, हमारा तराजू किधर है? भाभी जी आप तो बताइए, हमने पूरा भरोसा करके आपको वो तराजू दिया था, अब हम फंसा क्यों रहे? सेठ जी बताइए ना, हमारा तराजू किधर है? इधर आओ और मेरी बात चुपचाप सुनो। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मेरे पास एक उपाय है, उस सेठ जी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मुझे तराजू देने पर मजबूर हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो ना, तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हमारे तराजू के लिए। तो चलो। तो आप क्या कह रहे थे? मेरे तराजू को चूहे ने खाया? हाँ जी भैया, क्या बताओ आपको, हमने वो संभाल कर अलमारी में ही रखा था। एक दिन अलमारी खोली तो उसमें तराजू ही नहीं था। चूहों ने तराजू खा लिया। मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाई, पानी भी नहीं पिया। माफ कर दो हमें जीर्ण। अरे शांति, अरे सुशीला भाभी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो उन चूहों की है ना, जिन्होंने मेरे तराजू खाया।
अब आप कर भी क्या सकते थे। खैर कोई बात नहीं, चलो शांति हम चलते हैं। राम राम। अरे तुम रो मत, चूहों ने खाया है ना। चलो मैं तुम्हें मेला घुमाता हूँ। बाबूजी मुझे भी मेला घूमने जाना है। नहीं नहीं नंदू, मुझे बहुत काम इस बार नहीं बाबूजी, मुझे जाना है। नंदू मैंने कहा ना नहीं। सेठ जी, हाँ नंदू को मेला घूमने जाना है तो मैं उसे लेके चलूं अगर आप कहे तो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है जीनदन, हमारा बेटा आपका बेटा, हाँ हम तो एक परिवार है। जा जा नंदू। चलो बेटा। हाँ हाँ जीनदन चाचा को परेशान मत करना और संभाल कर रहना, और आप भी जरा नंदू का ख्याल रखना। ये क्या, जीनधन और शांति भाभी अकेले? हाँ नंदू भी नहीं है, बुलाओ उसे। हाँ हाँ तो तुम शांत रहो। जीनधन, सेठ जी, जीनधन तुम मेला घूमने गए थे ना, मेरे बेटे नंदू को लेकर गए थे ना, कहाँ है वो? हाँ सेठ जी, मैं आप के घर आने वाला था। दरअसल बात ये कि मैंने आपके बेटे नंदू को एक बड़े से झूले में बिठाया था। हो वो झूला गोल घूमते घूमते अचानक से ऊपर जाके रुक गया, और फिर एक चील आई और आपके बेटे को उठा के ले गई। सेठ जी उठा के ले गई। आप क्या कह रहे हैं जीनधन भैया, भगवान से तो डरिए, सच सच बताइए कहाँ है मेरा नंदू? मैं सच कह रहा हूँ भाभी जी, आपके बेटे को चील उठा कर ले गए। अरे ऐसे बेवकूफी जैसे बात कर रहे हो तुम, मेरे बेटे को चील कैसे उठा कर ले जा सकती है? भाभी जी आप तो बताइए ना कहाँ है हमारा नंदू, आपको भगवान का सच सच बताइए कहाँ है मेरा नंदू? भाभी जी हम सच बता रहे, आपके बेटे को चील उठाकर ले गई। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? आप दोनों झूठ कह रहे हैं। बता दीजिए ना मेरा नंदू कहाँ है? इतने बड़े बच्चे को इतनी छोटी सी चील कैसे उठाकर ले जा सकती है? उठाकर ले जा सकती है सेठ जी, लेकिन कैसे? उस तरह जिस तरह मेरे पुश्तैनी तराजू को चूहों ने खाया, उसी तरह आपके बेटे को चील उठाकर ले गई। हमें माफ कर दो जीनधन, हमें माफ कर दो शांति भाभी। लालच में आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम अभी तुम्हारा तराजू वापस कर देते हैं, तुम हमें हमारा नंदू वापस कर दो। हाँ चिंता मत कीजिए सेठ जी, आपका बेटा हमारे पास सही सलामत है। ये लीजिए, नंदू कहाँ है? नंदू नंदू कहाँ है? कहाँ है? बताओ ना। अरे आप चिंता मत कीजिए, शांति जल्दी आओ। इतना ही नहीं, इस रचनाओं ने देश की नैतिकता और कलात्मकता को भी आकार दिया है। इस साहित्य कृतियों ने अपने हृदय में एक अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय साहित्य संस्कृति की पहचान रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन में सम्मिलित किया गया है, जो देश के लिए एक गौरव का पल है।
बगाड़े, सृजना बसवर्से, ऋषभ मेश्राम, कौशल पढ़ने, तांज राठौड़, सुजाता मेश्राम, व्योम निचार्या, पार्श्वी गादिया, रामश्री मंत्री, सिया साबस्वान शौर्य राठौड़, आर्या शिवाय हिया सा ओजस पितरवडे मीत जोशी, राजन शर्मा अभिजीत पाटिल, ओम चौधरी, कृष्णा शेठ, इहा गामे, ऋषि जोशी मुक्सा शाह स्वरा पेंडसे, अश्विका काळे, प्रतीक खिरोया, निखिल दोषी काव्याताई दीर्घात रामटेके, राजवी संघवी, दिव्य जागत्रा रॉबिन सिंह हुजैफ खान सारांशी कुराडे, रुशान दोषी, कुकरेजा सुयश सुमित तुपारे, राहुल किने ऋषिकेश दसकटे, इशाद मखानदार आशा शिंदे, कीर्ती कदम, मुंगानी खापाळे, अनन्या मंत्री, प्रेम गौड़ा उत्तम चौहान नरेश पाटोरे, अश्विन शर्मा लाइट्स, मुझे तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है 3 दिन का ये फेस्टिवल क्या अद्भुत प्रदर्शन है बच्चों का वी आर सो प्राउड तो आप लोग आज बोलिए कल बोलने का मौका नहीं मिला आप लोग तो प्लीज विलास सर हाँ और धवल भैया कपिल भैया प्लीज सर की जगह पे तो भैया हाँ। अब प्रज्ञा मैम प्लीज कल्पित भाई आइए आज ये छोटे छोटे लड़के ने जो प्रयास किया है और ये आगे के बड़े कलाकार होने वाले हैं इसकी मेरे को उम्मीद आज जग रही है और उसके पीछे इस स्वतंत्र थिएटर के महावीर जैन विद्यालय के हमारे अभिजीत सर और धनश्री मैडम जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां। महावीर जैन विद्यालय के सेक्रेटरी युवराज शाह ये बहुत इसके पीछे खड़े हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है मैं भी एक महावीर जैन विद्यालय के ट्रस्टी हूँ मेरे को भी आज अभिमान हो गए इनके लिए जोरदार तालियां बजे
बोलने के लिए एक्सप्रेशंस इतने सारे आते भी हैं, मिक्स भी है। जो बारिश हो रही थी ना, इनका पुत्र है। ये खड़ा रहे, देखिए यस, इसके साथ खड़े। लास्ट ईयर दिसंबर में ही वॉज 4 years, अभी 5.5 साल बोल सकते हैं हम लोग, 5.5 years। 4 years का बच्चा पढ़ नहीं सकता है ना, इंग्लिश पढ़ने के लिए भी तकलीफ होती है, हिंदी तो सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, और उसमें हिंदी बोलना है, वो रिसाइट करवाना है हर चीज को, इतना बारीकी से बातचीत करना, इतना हर हिंदी के शब्दों पे ध्यान देना, सब चीजों पे, और उसको अपने अंदर इंकलकेट करके, याद करके एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकालना। ये खूबी या ये एक इनर टैलेंट बोलो या एक कैलिबर जो होता है बच्चे का, ये हम हमारे बच्चों पे शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ये मेंटर्स है सारे सबसे पहले। सोचना, वो कहानी में कौन सा कैरेक्टर कहाँ फिट होगा, उसकी खूबी पहचानना, उस खूबी को निहारना और उसे बाहर उभार के लाना। मेंटर्स आप लोगों को खूब खूब धन्यवाद है। पर्सनली हम लोग बोलते हैं कि मैं खुद एटलीस्ट मेरे लेवल पे 2 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता हूं, 8-8 घंटे रखते हैं, और एक अकेला ऐसा क्लास है, या हम लोग बहुत सारे, आजकल कंपटीशन बढ़ गई है तो बच्चों को ये क्लास जाने दो, उधर क्लास भेजना है, यहाँ भेजना है, बट ये बच्चा सिर्फ ये क्लास के लिए इंतजार कर रहा, और इस क्लास के नाम पर कुछ भी करवा लो, सब रेडी है। तो सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे प्रोड्यूसर युवराज शाह जो बोला जाते हैं, श्री महावीर जैन विद्यालय, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, मैं खुद भी वहां का एक पास स्टूडेंट रह चुका हूं, तब भी स्वतंत्र थिएटर था, बट शायद हमारे नसीब में नहीं था कि उसका बेनिफिट ले सके हम लोग। बट आज मुझे वो चांस मिला है वाया लिखित, एंड थैंक यू वेरी मच धनश्री मैम और अभिजीत सर। शायद धनश्री मैम को भी हर जगह पे हमारे वहां बीच में रहते हैं, चुलबुलाते रहते हैं, ये हमारे साइलेंट पिक्चर की तरह ही चलते हैं, डायरेक्टर है ना, कोई सुनने नहीं वाला बोलते हैं। बट उनकी खूबी ये हमारे बच्चों में अलग अलग तरीके से निहार के लाना। हम सब घर पे बैठ के सोचते हैं, अरे बच्चा 2 बजे का गया है, 8 बज गए, अभी तक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा घर आने के बाद में 2 घंटे खेल रहा है। तो ये कैलिबर का बातचीत जो है, जो हम लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, ये उभार के ला रहे हैं हमारे कैलिबर्स को। और धनश्री मैम हमेशा बोलती है, ये एक्टिंग क्लास नहीं है, ये संस्कार वाटिका जो बोला जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं, कहीं पे पेपर ग्लास मांगना है, बहुत छोटी सी चीज है, दे आर नॉट अलाउिंग पेपर ग्लास या वो प्लेट्स वगैरह, वो लोग लाने के लिए बोलते हैं घर से ग्लास लेके आओ, घर से ही प्लेट लेके आओ, छोटी छोटी चीजें। हम लोग एनवायरनमेंट की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, निसर्ग के बारे में इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो इनकलकेट यहाँ पे हो रहा है इन लेवल पे। आज पंचतंत्र की बात हुई है, इसलिए उस बारे में भी बात करना चाहूंगा कि पंचतंत्र में इतनी सारी कहानियां, इतने सारे नॉलेज वाली चीजें जो है, या इतने सारे वैल्यूज जो इनकलकेट करना है, ये मेरे लिए तो बहुत, मतलब प्रोबेबली ये समझ पाया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाया हो, पर वो सबकॉन्शियस माइंड में डालना भी आज की तारीख में काफी काबिले तारीफ है, जो आगे जाके हमें हेल्पफुल होने वाला, ये हमें जरूर पता है। थैंक यू वेरी मच। युवराज सर का डायलॉग है, अपने कामों से जो जाने जाते हैं वही इस दुनिया में माने जाते हैं, और आज आप सभी ने इन लोगों का काम देखा है, और स्पेशली धनश्री मैडम और
अभिजीत मैडम आगे आइए एक बार प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन एक बार बच्चे खड़े हो जाएंगे, बच्चे खड़े हो धनश्री मैडम आपसे 3 चीज है हमें मैनेज करने को एक एक बच्चे मैनेज करने को तकलीफ हो रही है आप 50 बच्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं ये आपके सामने ये सब इनकी आज तो पहले जो कलाकार है धनश्री मैडम आपको बात करेंगे और उसके बाद एक संगीत में उनका काव्य भी रहेगा। यस यस अभी अभी नहीं वो आप में से अगर कोई और मैंने कोई और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? प्रतिक्रिया लेडीज में आइए। नाम बोलिए आपका। मेरा नाम यहाँ भी आता है। यस यस ये माइक बोलो बोलिए आप जोर से बोलिए। तो नमस्कार सभी को। मैं मानविक शर्मा का पिता हूँ जो सेठ जी बने थे। मानविक अरे सेठ जी दुकान दिला दो इनको। मानविक भी जब एग्जैक्टली 5 साल का हुआ था लास्ट ईयर और तभी उसने ज्वाइन किया था थिएटर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे नहीं पता मैंने छोड़ा मानविक को और बोलिए। तो ये मेरा सपना था एक्चुअली और वो पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से। यस तो मैंने उसको आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस टीम स्पेशली मेंटर्स जिस तरीके से बच्चों का ध्यान रखते हैं। स्पेशल थैंक्स टू रॉबिन भैया एंड सिद्धि दीदी। लास्ट टाइम वो उसके मेंटर्स थे। हमसे ज़्यादा ध्यान रखा है, एक मिनट उस पर नजर रखी है। एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू यू सर। ये ट्रू कॉम्प्लीमेंट है फॉर ईच एंड एवरी मेंटर ओवर हियर, ईच एंड एवरी पर्सन टेकिंग इन्वॉल्वमेंट इन दिस। पेरेंट्स को भी हर कोई अपनी कोई ना कोई मंशा अपने बच्चों के द्वारा पूरा करना ही चाहता है और ये हमारी मंशा अगर पूरी न करने में ये हमारा साथ देते हैं तो इनसे बड़ा धन्यवाद तो हमें किसी और को कैसे ही दे। इसलिए विचार व्यक्त करेंगे। आगे मैं सबको पुनश्च धन्यवाद देना चाहती हूँ। श्री महावीर जैन विद्यालय से कल्पेश भैया, धवल भैया है, मनीष सर प्लीज स्टेज पर आइए। मनीष सर हमारे बैकबोन है। उनकी बेटी मोक्षा है और मोक्षा चाइल्ड एक्टर स्वतंत्र थिएटर में वो आई थी और आज वो मेंटोर है। और कितनी सुंदर लालची भाइयों का बंटवारा स्टोरी उसने मेंटोर की थी। बहुत 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 always supporting us like this. Ankita ma'am, thank you so much for taking care of all our hunger. जो 2:30 बजे टाइमिंग होती थी तो सबसे पहले खाना होता था। 2:30 से 3 बजे अंकिता मैम का पुलाव और खाना, टैंक पीना, उसके बाद प्रैक्टिस रिहर्सल शुरू। और रॉबिन भैया हमेशा जो हमें हाइड्रेटेड रखते थे, टैंक बोलते थे, सत्तू घोल के आपने हमें हाइड्रेटेड रखा। इनफैक्ट सारे ही लोग मेंटर्स का अनबिलीवेबल एफर्ट है। मतलब हमको मेंटर्स का भी देखकर इतना प्राउड होता है कि हमने एक डिजाइन दिया होता है, एक इस तरह से करो, ऐसा एक उनको ब्रीफ मिलता है। फिर धीरे धीरे ये जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे हम उनका प्रोग्रेस देखते हैं तो हम उतने
उतने ही प्राउड है सारे मेंटोर्स के जितने कि हम सारे बच्चों के हैं। लीड किया है। प्रेम कहाँ है? प्रेम कहाँ है? प्रेम में मतलब मैं क्या क्या गिनाऊं कि मैं क्या क्या लीड किया है। लेकिन एक्शन होना चाहिए आगे। सब आप बोलो। नहीं वो बोलते हैं ना है साढ़े ये प्रेम जो है वो बोलते हैं ना, बच्चों में बच्चा है, बड़ों में बड़ा है, कलाकारों में कलाकार है। और इन सब के पीछे जो प्रेरणा है, इनकी आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ और सिर्फ युवराज सर है, जो जिनके वजह से हम लोग इतने ज़्यादा एक तरीके से एक सोच को लेकर, एक जो होता है फ्रीडम के साथ में काम करना, एक अलग अलग तरीकों को एक्सपेरिमेंट करना, वो सब की वजह है। जो जिस तरीके से सर ने मतलब जिस तरह से वो उनको देखता हूँ मैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं उनके साथ में, किसी को कुछ दे देना या ले लेना, फ्रीडम के साथ में जो एक्सप्रेस करते हैं उनकी लाइफ में, उसी तरीके का हम थिएटर करना और करने की कोशिश करेंगे आगे भी, कि हम उसी तरीके से करना चाहते हैं कि कितना हम फ्री हो सके अपने आप से, और चीज़ों को बॉदर करते हैं कि लोग देख रहे हैं या फिर हम किसके अंडर में हैं, क्या है, वो सब को हटकर रंगमंच होता ही है। और वैसे ही व्यक्ति हैं श्री युवराज सर, जो जिनके वजह से ये सब चीज़ें हैं। रत्ना मैडम हमारे युवराज सर की वाइफ है। आप सब जो इतने दिलोजान से हमें चाहते हैं, हमें मोहब्बत करते हैं, और इस बार तो मतलब कि आपने मोहब्बत ऐसी की कि 9 तारीख को अभी सब कुछ हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, और एम्पायर्स न्यू क्लॉथ भी हो रहा है। 7:30 में हम जल्दी मिलेंगे।